देखो कोरिलेशन जो था क्या था, स्टैटिकल मेजर है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप फाइंड करने का काम आता था एक्स और वाई के अंदर, ठीक है। -1 से 1 के बीच में रहता है कोरिलेशन, ठीक है। -1 का मतलब परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेशन, जैसे कि एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहा है। मुझे एग्जांपल दे दो कार को छोड़ के। ए- ऐसा नेगेटिवली कोरिलेशन बताओ जो एक्स इंक्रीज हो रहा है वहां पे वाई डिक्रीज हो रहा है। हम्म। एक्स एक्स, हाँ टेम्परेचर कम हो रहा है आइसक्रीम। डिलीट कर दो इसको भी, एग्जांपल कर लो, दूसरा एग्जांपल बताओ। ये तो मैं बता चुका हूँ। सोचो ना, अपनी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाओ थोड़ी सी। दुनिया गोल है, गोल नहीं है, सफेर है। अभी मेरे दिमाग में आया था एक। कोई भी चीज ले लो, लैपटॉप ले लो, ठीक है, खरीद लिया। अब क्या होगा, प्राइस गिरता जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ईयर वाइज टाइम वो गिर जाएगा ना। ठीक है, गाड़ी होगी, गाड़ी खरीद लो, है ना, तो उसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, तो वो नेगेटिवली कोलेशन हो जाएगा। बढ़ेगा थोड़ी ना टाइम के साथ, गोल्ड थोड़ी ना है। ठीक है, और दे दो 2 एग्जांपल, बढ़िया बढ़िया से, अच्छे अच्छे से। कुछ भी चल सकता है, कुछ भी, खाने से लेके नहाने तक कुछ भी चल सकता है। हम्म। हम्म। सेल घटेगी, वो तो हटा ही देंगे चीजों को। मेरा मन है खरीदने का, तो मेरे मन पे होगा ना, वो चीज ही नहीं मिलेगी मुझे वहां पे। हाँ ठीक है, वैसे तो उसकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और क्या हो सकता है। सोचो थोड़ा सा। एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है, या भाई वाई इंक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है। वाई पे कुछ मान लो, एक्स पे कुछ रख लो। हाँ, हीटर की सेल, हाँ, बढ़ जाएगी सर्दियों में, और गर्मियों में गिर जाएगी। जब गिरेगी तो टेम्परेचर के बेस पे हम देख लेंगे, एक्स एक्सिस पे सेल्स लगा दो, वाई पे वो लगा दो। और कुछ आ रहा है दिमाग में। जैसे जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, वैसे वैसे आपकी सुबह से शाम तक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है ना। काम जितना करते जाओगे, एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, नेगेटिवली कोरिलेशन हो जाएगा। किसी में कोई रिलेशन ही ना हो, एक्स के इफेक्ट से वाई के पे कोई दिक्कत, वो फर्क ही ना पड़े, तो वो कौन क्या होगा। हम्म। जिसका कोरिलेशन ही नहीं होगा। जीरो आएगा उसके केस में ना। मेरे वर्कआउट करने से आपकी बॉडी थोड़ी ना बनेगी। ठीक है, वो कोलिशन नहीं रहा ना हम दोनों में। और सोचो, छोटा सा तो प्लेनेट है। नहीं, हाँ एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, सोचो। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास ही हो रही हैं वो। कुछ भी बोल दो। उसमें देख लो ना, हाउस प्राइस का एग्जाम्पल, उसमें कॉलम्स से मल्टीपल कॉलम्स है ना, तो एक आधा ऐसा कॉलम भी होगा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस हाउस प्राइस को, तो कोई रिलेशन ही नहीं होगा, कोरिलेशन नहीं रहेगा ना उसके अंदर, जीरो कोरिलेशन आ जाएगा। ठीक है। और 1 क्या होगा, परफेक्टली पॉजिटिव। पॉजिटिव का कि वाई भी बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। एक टेम्परेचर वाला ही था,
टेम्परेचर के साथ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, किसी भी ठंडी चीज़ों की, है ना। और वो किलोमीटर्स वाला था कार का, कि जितनी दूर जाओगे उतना एक्सपेंस बढ़ जाएगा आपका। और दो के बाद लगाओ जुगाड़ दिमाग में, कुछ भी। जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वो किस में आएगा, नेगेटिवली कोरिलेशन, या अगर टिकट सेल, टिकट प्राइस का, टिकट बढ़ प्राइस बढ़ जाते हैं जब डिमांड बढ़ जाती है ना, तो वो पॉजिटिवली कोरिलेशन है। हम देखेंगे कि डिमांड वाला कॉलम प्राइस वाले को इफेक्ट कर रहा है ना। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत होना उस पर। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई बता देता हूँ मैं पहले। मान लो एज नाम का एक कॉलम था आपके पास, ठीक है। और और कौन सा ले हम, सी जी पी ले लो, सी जी पी ए नाम का एक कॉलम था, ठीक है। अब इधर लिखा है 5 6 8 9 एज, ठीक है। सी जी पी कुछ भी दे दो रैंडम, 30 35 40 45, ठीक है। जो एक्स होगा ना, ये पॉइंट होगा एक्स, ठीक है। वाई आपका ये वाला पॉइंट होगा, ओके। एक्स आई मतलब होता है एक्स में वन, एक्स आई आई में वन लिख दो तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। एक्स आई टू लिख दोगे तो ये वाला आएगा, एक्स थ्री, ठीक है। तो ये पूरा एक कोड होता है ना, ये मतलब जो भी फॉर्मूला है वो पूरी एक लाइन के लिए होगा पहले, फिर दूसरी लाइन के लिए चलेगा यही फॉर्मूला, ठीक है। फिर ये तीसरी लाइन के लिए चलता है, फिर फोर्थ लाइन के लिए चलता है। फर्स्ट लाइन के लिए चलेगा तो एक्स क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। अब ये एक्स बार क्या है, एक्स बार हमारा कुछ नहीं है, मीन है, ठीक है। मीन मतलब इस सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय कितने एलिमेंट है, 4 है ना, रोज, जितने नंबर ऑफ रोज के साथ डिवाइड कर दो, सिंपल, ठीक है। 4 रोज है, और वही होता है मीन अपना, 5 6 + 8 + 9 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 रोज है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ जाएगा जो भी मीन होगा, जो भी एक्स आई अगर 5 के साथ कर लिया, मीन वही रहेगा आपका सेम, ठीक है। एक्स आई में चेंज कर लो, 6 आ गया यहाँ पे, और फिर मीन जो भी आपका 5, मान लो 5 आया था, ठीक है, मीन, उसके बाद 8 यहाँ पर रखा जाएगा, और 5 तो मीन तो यही रहेगा। वैसे सेम इसके लिए, ठीक है। और सेम इसके केस में होगा, वाई के केस में होगा, वाई वाला उठाओगे और वाई का मीन निकाल लोगे, ठीक है। हमने करना ही नहीं होता, वो सी ओ आर आर वाला है ना, वो कर देता है ये सारी कैलकुलेशन, ठीक है। सेम नीचे अंडर रूट लगा के, ये समीशन का साइन क्या होता है कि हर एक को जोड़ दो बाद में, सबको ऐड कर दो, इसका मतलब होता है ऐड करना, समीशन, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आर कोलेशन कोफिशिएंट हो गया, एक्स आई का द वैल्यू, और एक्स वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वो फीचर इन अ सैंपल, सैंपल मतलब आपका डेटा, ठीक है। मीन एक्स, ये मीन हो जाएगा एक्स वेरिएबल का, वाई वाई वेरिएबल हो गया, और वाई का मीन आ गया, ठीक है। समझ आ गया ये फॉर्मूला, बहुत इजी है, कोई इसमें वो नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बताया है, करना नहीं है। हीट मैप यूजिंग कोलेशन मैट्रिसेस, ठीक है। ये पांडास, ये डेटा है मेरे पे वही ग्लोबल वार्मिंग वाला, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। फिर कुछ चीजें मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है। और उसके अंदर कोलेशन पास कर दिया, कोलेशन याद है, देखो अगर लिखोगे ना, याद रखना कोलेशन उस पे काम करेगा जो मैथमेटिकल वैल्यूज होंगी, ठीक है। ऊपर वाला वो कोई कोरिलेशन नहीं लिखा था मैंने यहाँ पे। तो अगर ध्यान से देखो, इसका इसके साथ चेक करा उसने कितना आ रहा है, हाईली कोरिलेटेड होंगे आपस में, क्योंकि 2000 बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगा ना, ठीक है। और 2000 का 2001 के साथ देख लो, इसके साथ देख लो, ऐसे देखते हैं हम कोलेशन, ठीक है। इसका इसके साथ देख लो कितना आ रहा है, इसका इसके साथ देखो 90.911%, ठीक है। 2000 का 6 इसके साथ देख लो, इसके साथ देख लो, तो हम बेसिकली ऐसे देखते जाते हैं, ठीक है। 2000 का 2001 का 2000 के साथ देखोगे तो ये आएगा वैल्यू, 2001 का 2001 के साथ देखोगे तो वन ही आने वाला है, परफेक्टली, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, कलर्स में डाल दिया, ठीक है। किसमें, हीट मैप में, ये पूरा कोड डाल दिया, नंबर्स डाल दिए बेसिकली कोलेशन निकाल के, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसे बन गया, मैंने बताया था हाईली कोलेटेड ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे वन हो रहा है, ठीक है। मतलब जितने भी वाइट या वाइट के आसपास है ना हाईली कोलेटेड, आप बोल सकते हो कि इससे, ये भी बोल सकते थे वैसे, इससे सारे ऊपर वाले कोलेटेड, हाईली कोलेटेड है,
ठीक है, एक्चुअल में नहीं मिलेगा ऐसा डेटा आपको। नोट ट्रू करने से क्या आता है, नंबर्स आते हैं बीच में, ये नंबर्स आ गए, ठीक है, सेम उसके ही। पर आप बोलोगे इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही थी पहले तो, है ना, पर वो खुद ही अपने आप ही वो ले लेता है, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स को ले लेता है बस, उसके अलावा नहीं लेता, ठीक है, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स ले रखे इसने, क्योंकि खुद ही नहीं समझ आएगा ना, वो बाहर ही निकल जाएंगे आधे से ज्यादा चीजें तो। ठीक है, लाइन विड्थ आपको पता है, बीच में लाइन विड्थ डालने के लिए कितनी उसकी रखनी है, ये जो व्हाइट वाली लाइन आ रही है, ठीक है, यूजिंग ट्राइंगल सीबॉन हीट मैप विद मास्किंग। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं अभी बताता हूँ मैं आपको, बस नंपाई का ना, नंपाई से ट्रिल नाम का एक फंक्शन यूज करना है, ठीक है, जो कोलिशन निकाला है उसको उसमें पास कर दिया, ठीक है, और जो मैट्रिसेस है वो फिर अपने इधर पास कर देना, ओ सॉरी, ये कोलिशन अपने इसमें पास करना और मास्किंग में मैट्रिक्स लिखना है। नंपाई का फंक्शन है ट्रिप करके, ठीक है, लोअर कोलेशन मैट्रिसेस के लिए, मतलब नीचे वाला उड़ा देगा, ये वाला पार्ट आपका रह जाएगा। ठीक है, या तो इस साइड वाला पार्ट ले लो या फिर नीचे वाला पार्ट ले लो, नीचे वाले पार्ट के लिए आपके पास ये फंक्शन होता है ट्रिव करके। ठीक है, इसमें कोलिशन पास करा आपने, मास्किंग के अंदर मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। अगर देखो, अगर ध्यान से इसके अंदर फोकस करो ना, तो ये जो एक लाइन मार दूं अगर बीच में, ऊपर वाला और नीचे वाला एक जैसा ही है। ठीक है, चाहे नीचे वाला पढ़ लो आप, चाहे पढ़ लो ऊपर वाला, जैसे देखो 0.96 है ना, तो यहाँ भी वही आ रहा है। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ भी वही आ रहा है। ओके, तो वही बता रखा है कि आप ऊपर वाला पढ़ लो चाहे नीचे वाला पढ़ लो, अप टू यू। ये मैंने हीट मैप प्लॉट करा, एक्स टाइटल वाई टाइटल शो करा, तो हमारे को कुछ ऐसा मिल रहा है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर का डेटा है। अब ये पता है किसके पास पड़ा है, ये साइकिल लर्न के पास पड़ा है। अब साइकिल लर्न एक मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले आपको। साइकिल लर्न के लिए होता है, अलग से ही कुछ होता है, तभी आएगा मशीन, वो कहता है कि अभी तो आप सीख रहे हो, तो आपको कोई कंपनी डेटा तो देगी नहीं, तो हमारे पास कुछ डेटा पड़ा, उससे प्रैक्टिस कर लो आप। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल करना है हमें सीबॉन। ठीक है, ये लिख लेना, इसके लिए अलग से ही होता है, सीबॉन नहीं लिखते इसमें। ठीक है, सीबॉन नहीं, सॉरी, एसक्यूएल। ये क्लिक करोगे ना, यहाँ पर मिलेगा आपको, मेरा साइकिट हाइफन लर्न। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना और इंस्टॉल कीजिएगा, पिप इंस्टॉल साइकिट हाइफन लर्न। ठीक है, अगर ये इंस्टॉल हो गया, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, 1.5.2। ठीक है, ये मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है, जिसी से अब आगे भी हम जो मशीन लर्निंग के सीखेंगे ना मॉडल, इसके पास पड़ा है सारे। ठीक है, अभी मॉडल नहीं सीख रहे, अभी हीट मैप से मेरे को डेटा चाहिए था, वो ले आया मैं। ठीक है, जैसे उसके पास है ना, सी बॉन के पास था, गिटहब के ऊपर डाल रखा था उसने सारा डेटा, वैसे ही इसके पास भी है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, फ्रॉम scikit-learn डॉट डेटा सेट्स, इंपोर्ट कर दो लोड ब्रेस्ट कैंसर का डेटा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करा, एक वेरिएबल में इसको ऑब्जेक्ट बनाया, और ये जो आ रहा है, इसको आने दो। ये शायद समझ ना आए, इसकी जगह मैं दूसरा कोड लिख देता हूँ। ठीक है, अगर अभी आप देखोगे ना डेटा, बिल्कुल भी उससे उड़ जाएगा ये कि क्या है ये। ठीक है, क्योंकि ये रॉ फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ टारगेट है, टारगेट मतलब उसको कैंसर है कि नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास डेटा पड़ा है जिसमें बोल रहा है कि 0 मतलब नहीं है, और 1 का मतलब उसको कैंसर है। ठीक है, वो कैंसर के नाम है ये दो। ओके, और ये है फीचर के नेम, फीचर मतलब कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स है आपके पास। ठीक है, और क्या है, ये लास्ट में मेरा CSV फाइल्स। ठीक है, अब ये तो समझ नहीं आ रहा, फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका वो बनाओगे, डेटा फ्रेम बनाओगे। डेटा फ्रेम में बनाना पड़ेगा 2D डायमेंशन में, PD डॉट डेटा फ्रेम। आई थिंक रन भी नहीं करा होगा शायद मैंने, F कैपिटल है ना। हम्म, इसके अंदर आप पास करोगे क्या, ये, अगर इसको डाल दोगे डायरेक्टली तो आपको सीधा सीधा एरर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू एरर आ गया। ओके, कि वन, ये ऐसे नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते ये, अभी मेरे को बताओगे कौन से डेटा टाइप में है ये, किस में है ये डेटा, कौन से डेटा टाइप में है ये, है, नहीं, हाँ, नो, नो, है,
बोलो। इनसे गलती तो इंसान ही करता है। हम्म। डिक्शनरी में है। कहाँ गया एंड में? ये रहा। डिक्शनरी में नहीं है सारा डेटा। तो डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ये है की, ये है उसका वैल्यू, है ना? कहाँ तक गया? ये रहा। ये की है। ये उसका डेटा होगा, ठीक है। की क्या है? डेटा। मतलब बेसिकली एक्चुअल वैल्यूज जो उसके अंदर आ रही हैं। तो मैं डिक्शनरी में कैसे एक्सेस करता हूँ? इंडेक्सिंग सिलेक्शन तो कर नहीं सकते डिक्शनरी में, तो हम क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। डेटा अगर चाहिए होगा मेरे को, तो ये सिर्फ डेटा डेटा आएगा, ठीक है। और अगर मेरे को वो और कौन कौन से दे, रुको। कीज कीज चाहिए हो तो डिक्शनरी में क्या यूज करते थे हम कीज के लिए? हम्म। यही है, ठीक है। अब मुझे क्या क्या चाहिए पता है? हाँ, टारगेट के नाम। टारगेट है कि नहीं है, ये टारगेट नेम मतलब फीचर के नेम, बेसिकली फीचर नेम चाहिए, सॉरी टारगेट के नेम नहीं चाहिए। फीचर नेम चाहिए, ठीक है। और टारगेट चाहिए और डेटा चाहिए। तीन चीजें चाहिए मुझे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, ये आपके पास था। अगर मैंने डेटा पास कर दिया यहाँ पे पांडास के अंदर डेटा फ्रेम में, ठीक है, इसका नाम है ये ना, ये लो, आ गया। पर कॉलम्स के नाम नहीं आ रहे यहाँ पे, ठीक है। कॉलम्स के नाम किस में पड़े हैं इनमें से? फीचर नेम्स में, ठीक है। तो मुझे नेम चाहिए, तो कॉमा देके कॉलम्स लिखते थे ना पांडास में, अगर याद आ रहा हो, ठीक है। और उसमें लिख दूंगा मैं कैंसर का जो डेटा है उसके अंदर से इंडेक्सिंग करके सेट्स, जी लिख दूंगा, ठीक है। ये लो, फीचर के नाम भी आ गए होंगे, 30 कॉलम्स है दिस फीचर, ओके। उसके बेस पे इसने टारगेट दिया है नहीं दिया, ठीक है। इसमें टारगेट नहीं है, वो भी ले लेते हैं। अभी देखो यहाँ समझ आया थोड़ा सा? कीज निकाली। अब मुझे पता है कि इसके अंदर क्या पड़े हैं, फीचर के नाम पड़े हुए हैं, ठीक है। अ, लिख देता हूँ कैंसर। ये लो, ये सारे कॉलम्स है, ठीक है। 30 कॉलम्स है मेरे पास इसके अंदर। ये मैंने ऐसे डेटा फ्रेम बनाया कि मेरे को रीडेबल रहे। डॉट 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 वो तो पता ही है आपको कैसे निकालना है, ठीक है। अब इसको रख लो डीएफ के अंदर। डेटा फ्रेम बन गया। अब मुझे चाहिए एक और चीज जिसका नाम है टारगेट। यस और नो, कैंसर है कि नहीं है उसको, ये वो वाला है, ठीक है। तो अब मेरे को इसी के साथ कोलेशन चेक करना है ना कि 30 कॉलम्स का टारगेट के साथ कौन सा कोले हाईली कोलेटेड कौन सी वाली कॉलम्स होंगे टारगेट की, उसको है कि नहीं है। और अगर मेरे को डेटा ऐड करना हो तो मैं क्या लिखता हूँ इसमें? ऐसे लिखता हूँ कैंसर। कहाँ गया कैंसर? क्या नाम है? टारगेट। रन करूंगा। अब मेरे पास डेटा भी आ गया, इसको हटा दे रहा हूँ। बेसिकली अगर मैं किसी मशीन को ये सारे देता हूँ ना, मीन रेडियस ये सारे डेटा देता हूँ, मुझे लास्ट में क्या प्रेडिक्ट मिलेगा कि कैंसर है कि नहीं है? 0 1 की फॉर्म में, ठीक है। ये रहा टारगेट। हम भी यही करते हैं, ठीक है, कि ये सारा डेटा डाल के सामने वाले से प्रिडिक्ट करवा लेते हैं टारगेट को, ठीक। अब वही सेम कैंसर, कैंसर तो नहीं है, उसका डीएफ नाम है। डीएफ डॉट कोलेशन निकाला, अनोर ट्रू लिखा, विर्थ लिखा, बाकी स्टाइलिंग कर दी, रन करा, और एरर आ गया। एरर आ गया किस चीज का आ गया ये? फिक्स साइज मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट है, शायद नहीं। लिब।
ठीक है, ये आपका ब्रेस्ट कैंसर वाला डेटा यहाँ पे लोड हो गया। इसको चाहे आप एनालाइज करने के लिए यहाँ ले जाना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे है ना, जूम कर लेना। ठीक है, आपस का तो बहुत ज्यादा होता है, मैंने बोला था आधा ग्राफ देखना, पूरा मत देखना, क्योंकि ट्राइंगल ये सेम है तो यहाँ पे भी सेम होगा कहीं पे कोने में, इधर, ये रहा। ठीक है, सेम होता है तो हाफ देख लेना, उसी से पता लग जाता है। जैसे कि मैं हाईली कोरिलेटेड देख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि टारगेट के साथ देखना है ना, ये तो नेगेटिवली कोरिलेशन है, इसका देख लो इसके साथ, ये भी नेगेटिवली है, ये भी नेगेटिव है, मतलब टारगेट के होने से ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी डिक्रीज है, ये भी पॉजिटिव कहाँ है, ये थोड़ा सा पटा है, 0.13%, बहुत कम है ये भी। ठीक है, बस कोरिलेशन फाइंड करना है, ये देखो यहाँ पर आ गया, ये सारा टारगेट के साथ है। ठीक है, मैं टारगेट के अलावा भी और लोग उनके साथ देख सकता हूँ कि इसका इसका इसके साथ कैसे बन रहा है, ठीक है, इसका इसके साथ कैसे बन रहा है, इसका इसके साथ कैसे बन रहा है, देखना आना चाहिए बस यहाँ पे, ये लो। ठीक है, ऐसे देखोगे आप इसका, मतलब इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, दोनों का देख लो कितना हाईली क्वालिटेड है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए ये देखो, 0.71 4 7 4 आ रहा है, तो ये देख लो ये किसके साथ है, टारगेट के साथ आ रहा है। ठीक है, और 0.3 किसके साथ कर रहा है, नीचे वाला जो भी होगा, कौन सा वो कॉलम, ये रहा, मीन टेक्सचर्स के साथ। ऐसे ही हम जाएंगे आगे। ठीक है, आगे समझ हीट मैप, बीमारियां नहीं समझ आई होंगी जो बीमारियां तो कह रहा मैं, जो भी बॉडी पार्ट के अंदर ये भी जो भी चीजें हैं ये सारी, ये नहीं समझ आई होंगी, पर हीट मैप समझना मेन इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़ना आना चाहिए ग्राफ को। ओके हो जाएगा ना। पेयर प्लॉट देख लो एक, पेयर प्लॉट उससे भी तगड़ी चीज है। ठीक है, पेयर प्लॉट यूज फॉर गेट रिलेशनशिप बिटवीन ईच एंड एवरी वेरिएबल प्रेजेंट इन अ डेटा फ्रेम, हर एक को हर एक के साथ कर डालेगा, बहुत बड़ा वो बना देता है पेयर प्लॉट। ठीक है, पेयरिंग कर देगा बेसिकली सबके सबके साथ। इट वर्क लाइक अ सी बॉन्ड स्कैटर प्लॉट की तरह काम करता है, बट इट्स प्लॉट आ ओनली टू वेरिएबल्स प्लॉट। एंड एस एन एन प्लॉट क्या करता है, पेयर वाइज प्लॉटिंग कर देता है। ये जो सी बॉन है वो क्या करता है, दो वेरिएबल के साथ करता है, ये पेयर वाइज प्लॉट कर देता है मल्टीपल फीचर्स, या कॉलम्स बोल लो या फिर वेरिएबल बोलो ना, ग्रिड फॉर्मेट। ये रन कर लो, वही कैंसल वाला डेटा, वही यहाँ पे जुगाड़ लगा के ये बना रखा है। इससे मत करना, वो जो मैंने पीछे बताया ना अभी, इसी से कर लेना। ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मतलब डेटा फ्रेम बनाया मैंने यहाँ पे, ये देखो इसका यूज करके सिंपल सिंपल, यहाँ पर मैंने नंपाई का इस्तेमाल करा था, तो ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है, देखो लास्ट में यही जोड़ा हुआ है, डेटा वही है सेम। इसको मैं रन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, बहुत ज्यादा फीचर्स है इसमें। ठीक है, तो एस एन एन पेयर प्लॉट, मैंने डेटा पास करा, ये मेरे को कुछ बन के मिलेगा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, वो खुल जाता है। मेरे को लग रहा है ये भी नहीं खुलने वाला अब। नहीं खुल रहा। देखो स्कैटर प्लॉट की तरह ही है, ये ऊपर जा रहा है ना ऐसे, तो ये लीनियर रिलेशन है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला हो गया, ये लीनियर होगा, और साइड में क्या रहेगा, वन वन आते हैं ना, तो ये आपको वो हिस्टोग्राम बना देता साइड पर। ठीक है, हर एक का हर एक के साथ कर देगा कॉलम, इसलिए ये बहुत सारे बना के दिए हैं इसने यहाँ पे। सेव करना हो तो ऐसे सेव कर लेना अब। ठीक है, पेयर प्लॉट वाइज सेव हेलो नाम से हो गया होगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा डेटा लिया, जल्दी हो गया ये काम। ठीक है, चार कॉलम्स को उठाया, बस उसी का पेयर प्लॉट कर दिया। ये क्या करेगा, इसको इसके साथ भी कर देगा, इसको इसके साथ भी पेयर कर देगा, इसको इसके साथ भी करके देखेगा, इसको इसके साथ भी करके देखेगा, फिर इसको उठाएगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ, इसके साथ, फिर ये इनको इनके साथ अपन में पेयर करेंगे। ठीक है, लीनियर रिलेशन आपको ये लाइन बता देगी। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ओके, मतलब इसको देखना है ये किसके साथ बना रहा है रिलेशन, इसके साथ। मीन एरिया
और मीन रेडियस। ठीक है, दो कॉलम है जो हाईली, मतलब इस ये बढ़ेगा ना तो ये भी बढ़ जाएगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये लाइन डिक्रीज होने लग जाएगी। सेम ये रहा। ठीक है, ये थोड़ा वो रखा है, फैल रखा है। ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। और साइड में वन 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 आ रही है। हम्म। अगला क्या है? ये चार उठाए, इसमें मैंने ह्यू टारगेट दे दिया, इससे मेरे को क्या पता लग गया? दो कॉलम थे ना, वन और जीरो वाले, ठीक है, उसके बेस पे टारगेट में जीरो वन थे, तो उसके बेस पे इसने कलर कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अगर तो बंदे की मीन रेडियस उसका किसी का भी, मान लो इसके बीच में आ रहा है, 10 से 15 के बीच में आ रहा है, यहाँ पर कहीं पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसको कैंसर है कि नहीं है, वो जीरो वन देखना पड़ेगा मेरे को भी टारगेट, कि किसको जीरो लिया, किस कलर को। एक मिनट, बताया होगा, ये रहा वन। मतलब मीन रेडियस अगर इसका बंदे का कम आ रहा है ना, तो वो कैंसर चांसेस हो सकते हैं उसके। अगर ये ब्लू डॉट्स के बीच में आ रहा है उसका डेटा, तो वो कैंसर फ्री है। ठीक है, ये सबको बाद में, हम ऐसा तो है नहीं कि एक ही कॉलम देख के हम डिटेक्ट कर लेंगे कि कैंसर है कि नहीं है, ये सारों को हम एवरेज निकालते हैं, फिर पता लगता है हमें मेनली। ठीक है, ही ऑर्डर भी सेट कर सकते हो, आपको पहले को एक दे दो, दूसरे को आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा बस यहाँ पे। टारगेट वन ब्लू हो गया, और ये वाला हमारा उसका हो गया। ठीक है, बाकी कलर्स आ गए इसके अंदर। और क्या है? मीन वेयर, ये सिर्फ दो कॉलम्स के ऊपर कर दिया, डेटा दिया, टारगेट दिया, एक्स वेरिएबल पे क्या रखा और वाई पे क्या रखा। ठीक है, दो को एक के साथ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा कुछ ऐसा बन रहा है। और क्या है? ये काइंड रिग लिखने से आपके ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा ग्राफ, बस पहले आपके वो आ रहा, स्कैटर आ रहा था, अब ये आ रहा है। ठीक है, और क्या है? ये है डायगोनल काइंड हिस्ट कर दोगे तो डायगोनली, वैसे भी हिस्टोग्राम ही बन रहा था वो, तो इसका कोई वो नहीं पड़ेगा। मार्कर्स हो गए स्टार और वो, ये तो पता ही है। ठीक है, ये पेंगुइन का डेटा है, कहाँ से आ रहा है? सीबॉन के पास से, सीबॉन में लोड डेटा सेट है, वहाँ पेंगुइन पड़ा हुआ है, वहां से उठा लाए हम ये डेटा। ठीक है, स्पीशीज के ऊपर है बस, उसको प्लॉट कर दिया, छोटा सा डेटा था इसलिए जल्दी होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, डिपेंड करता है सिस्टम पे भी कि कितना वो टाइम लेगा इस चीज को करने में। ठीक है, सीबॉन भी हो गया खत्म हमारा। अभी हमने क्या करना है, ईडीएस स्टार्ट करना है, और इसके अंदर हमने देखना है कि ये ग्राफ्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लगने हैं, कहाँ से आना डेटा, कैसे आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अभी मतलब कल।